जिस अजेय धनुष के बल पर महारथी अर्जुन ने महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध मात्र 18 दिन में समाप्त कर दिया था। आखिर अर्जुन के बाद उस दिव्य गांडीव धनुष का क्या हुआ? क्या अर्जुन ने वो धनुष अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया, या अर्जुन उसे अपने साथ स्वर्ग ले गए, या फिर वो गांडीव आज भी हमारी इसी धरती पर कहीं मौजूद है? ये कोई साधारण हथियार नहीं था, इसे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ये एक ऐसा धनुष था जिस पर एक साथ 108 दिव्य डोरियां बंधी थी। यह धनुष हजारों सालों तक प्रजापति देवराज इंद्र, सोमदेव और वरुण देव के पास रहा। फिर खांडव वन जलाते समय साक्षात अग्निदेव ने वरुण देव से मांगकर यह दिव्य धनुष और 2 कभी ना खाली होने वाले अक्षय तरकश अर्जुन को भेंट किए थे। इसी गांडीव की टंकार से कभी पूरी कौरव सेना कांप उठती थी, जिसने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे अजेय महारथियों को भी धूल चटा दी थी। लेकिन द्वापर युग के अंत और श्री कृष्ण के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। द्वारका डूबने के बाद जब अर्जुन महिलाओं को हस्तिनापुर ला रहे थे, तब रास्ते में उन पर कुछ मामूली लुटेरों ने हमला कर दिया। जो अर्जुन साक्षात शिव जी तक से युद्ध कर चुका था, आज उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने सारे दिव्य मंत्र भूल गया। जो गांडीव कभी फूल सा हल्का लगता था, आज पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। अर्जुन के तरकश खाली हो गए और वो उन मामूली लुटेरों से महिलाओं को नहीं बचा सके। हार और आत्मग्लानि से टूटकर अर्जुन वहीं मिट्टी में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। संयोग से तभी वहां से महर्षि वेद व्यास गुजर रहे थे। उस महान योद्धा को धूल में हताश रोता देख व्यास जी रुक गए। उन्होंने अर्जुन को उठाया और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी असली ताकत इस गांडीव में नहीं, बल्कि तुम्हारे रथ पर बैठे श्री कृष्ण में थी। अब वो दिव्य समय पूरा हो चुका है, इसलिए तुम्हारे इन अस्त्रों ने भी अपना प्रभाव खो दिया है। महर्षि व्यास के इन वचनों ने पांडवों की आंखें खोल दी। यह जानकर कि उनका युग अब समाप्त हो चुका है, उनके मन में गहरा वैराग्य आ गया। इसी भाव के साथ जब युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने राजपाट त्याग कर स्वर्ग की अंतिम यात्रा शुरू की, तब भी अर्जुन अपने गांडीव का मोह नहीं छोड़ पाए। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में साफ लिखा है कि जब अर्जुन गांडीव को लेकर समंदर के किनारे पहुंचे तो अचानक लहरें उफान मारने लगी और साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कड़े शब्दों में अर्जुन से कहा कि इस धनुष का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, इसे इसके असली मालिक वरुण देव को वापस लौटा दो। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक धनुष नहीं था, ये उनके जीवन का सबसे करीबी साथी था, जिसने हर युद्ध, हर सुख दुख में उनका साथ निभाया था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस गांडीव को आखिरी बार महसूस किया, उसे अपनी छाती से लगाया और आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने उस दिव्य धनुष को हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में छोड़ दिया। और इसी के साथ द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली हथियार का सफर खत्म हो गया।